हेलो मेरे प्यारे साथ, कैसे हैं आप? जैसे आज हम लोग देख सकते हैं क्या ऊपर लिखा हुआ फिजिक्स का। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बारे में। जैसे अभी हम लोग का मैथ का चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग का फिजिक्स का भी चलेगा। अच्छा, फिजिक्स में क्या कैसे स्टार्ट कीजिएगा वही आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते भी है। जैसे यहाँ पे देखा जाए बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 फिजिक्स फुल सिलेबस एग्जाम पैटर्न, लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जैसे आपके एग्जाम में कौन चैप्टर कितने नंबर का और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ के आप कितना नंबर ला सकते हैं, किस तरीका से, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए क्या है, अभ्यास करियर पॉइंट, ये तो आपका बाय कौन सा एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न है क्या। जैसे फिजिक्स में आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है 70 नंबर का पूछा जाता है, और 70 में आपका कितना, 70 किसी का 60 65 40 50 सब रंग का नंबर आता है, जिस तरीके से वो मेहनत करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए एग्जाम पैटर्न देखा जाए, ये बिहार बोर्ड का है। अब देखा जाए क्वेश्चन टाइप तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट, एक होता है क्या लॉन्ग। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, ये आपका क्या गया शॉर्ट, ये आपका क्या गया लॉन्ग। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको टोटल क्वेश्चन आता है क्या 70 को। आंसर आपका इसको देना कितना 35 का था, 35 गुने 1 कितना गया 35। अब यहाँ पे देखा जाए शॉर्ट, टोटल पूछा जाता है 20 गो, 20 गो में से मात्र आपको 10 गो का जवाब देना है, और 10 गुने 2 कितना गया 20। अब यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन कितना है 6 गो में से क्या का जवाब देना है 3 गो, तो 3 गुने 5 कितना गया 5 15। अब टोटल क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है वो 66 में आता है 96, और उसका जवाब बस 50% देना 48 गो। ये टोटल नंबर का कितना होता है 70 नंबर का होता है। अब यहाँ पे देखा जाए, ऐसे भी यहाँ पे नोट पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं क्या, चॉइस अवेलेबल इन ऑल सेक्शन, मतलब 50% हर सेक्शन से आपको क्या चॉइस करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्या सिलेबस आपके एग्जाम में ना टोटल हम लोग का देखा जाए टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है। 10 यूनिट में देखा जाए कौन कौन यूनिट है, किस तरीका से कौन यूनिट ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस नंबर से क्या है, वो एक एक चीज करके चलते हैं। जैसे सिलेबस देखा जाए क्लास 12 आ गया 70 मार्क्स का आपका। जैसे यहाँ पे देखा जाए सीरियल नंबर, अब आपका फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आपका यूनिट आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये जो है अब एक आता है क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये एक यूनिट फर्स्ट का आता है। ये कितने नंबर का एग्जाम में आता है आपका 8 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का आता है 8। अब देखा जाए दूसरा का यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कितने नंबर का आता है 7 नंबर। अब ये देखा जाए तीसरा यूनिट क्या है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और क्या है पांचवा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब ये सर यूनिट दिया ये सब उस यूनिट में ऐड होता है, ये कितने नंबर का आता है 8 नंबर। फिर उसका देखा जाए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कितने नंबर का होता है, यह भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका आ गया 7वां चैप्टर आ गया। अब यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका कितना नंबर का था 3 नंबर। अब सर ये तो बता दिए कि यूनिट 5 में जैसे हम लोग का फिजिक्स जो है दो पार्ट होता है, एक होता है पार्ट 1, ये जितना भी हम लोग 5 यूनिट देखे ये किसका पार्ट 1 का, ये किसका पार्ट 1 का। अब हम लोग चलते सर पार्ट 1 में तो इतना ही, ये देख लीजिए या देख भी सकते सीरियल नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज ये सब कितना पार्ट 1 का। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्या पार्ट, यहाँ पे चलेंगे क्या पार्ट पार्ट। जैसे फिजिक्स में दो बुक होता है, एक पार्ट 1 एक होता है पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है वो है आपका क्या ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होते हैं वेव ऑप्टिक्स। जैसे यहाँ पे देखा जाए यूनिट 6 देखा जाए रे ऑप्टिक्स एंड क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, या 10वां है वेव ऑप्टिक्स, ये कितने नंबर का आता है सबसे अगर ज्यादा देखा जाए यही यूनिट का नंबर आता है। जैसे पीछे देख भी मिला लिख सकते हैं कितना 8 8 7 इस तरीका से। अब देखा जाए 7वां क्या है इक्वल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मीटर, ये काफी छोटा चैप्टर भी होता है, ये बहुत कम नंबर का आता है, ये होता है 4 नंबर का। अब यहाँ पे देखा जाए एक यूनिट आर, ये दोनों चैप्टर आप 11th में भी पढ़े हुएगा, जो केमिस्ट्री में पढ़े हुए केमिस्ट्री में ये सब चैप्टर भी एटम न्यूक्लियर के बारे में, वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। वो कितना है 6 नंबर का पूछा जाता है आपका। अब जैसे 9वां है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके एग्जाम में आता है 7 नंबर का। फिर उसका देखा जाए यहाँ पे 10वां यूनिट आ गया, और चैप्टर नंबर कितना कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कितने नंबर का आता है 5 नंबर का। सर यहाँ पे तो आप यूनिट पूरा बता दिए, जैसे पार्ट वो टोटल कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट में हम एक एक करके डिवाइड कर दिया, 10 यूनिट में टोटल चैप्टर का संख्या कितना 15। अब
15 चैप्टर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा यूनिट आ गया, यहाँ पे देख भी सकते हैं पूरा रे ऑप्टिक्स है। इसमें देखा जाए सर इतना में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो जिसका नाम है क्या, रे ऑप्टिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसी से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में फिक्स है कि एक लॉन्ग या दो लॉन्ग आपका आता है। अब हम लोग चलेंगे जो 2026 में 2025 में किस तरीका से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे आपको पता चल भी जाएगा क्या कि हम लोग का एग्जाम में किस तरीका से क्वेश्चन आता है, कौन चैप्टर ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए हाईएस्ट वेटेज चैप्टर पीवीएम। अब देखा जाए तो पहला सबसे स्टार देके देखा जाए तो जिसका नाम है क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में एक है रे ऑप्टिक्स, एक होता है क्या, वेव वेव ऑप्टिक्स। ये कितने नंबर का, 14 मार्क का। हाईएस्ट वेट मास्टर किसके आ गया, फर्स्ट। सबसे फर्स्ट में अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते तो समझिए कि आपका पूरा अच्छा नंबर है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग पीछे में देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में, या 8 नंबर का। मैग्नेटिज्म आपका 8 नंबर का। अब ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट दिया अभी आपका। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका 7 नंबर का। कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका कितना है, 7 नंबर। अब देखा जाए सर जी इतना में तो अगर आप लोग चाहे तो कुछ कुछ चैप्टर और के भी काफी नंबर ला सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास समय या पूरा शुरू से पढ़े तो जरूर पूरा फॉलो कीजिएगा, ताकि कोई चैप्टर से होता है कि भारी क्वेश्चन आ जाता है, कोई से इजी आ जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए ये तो चैप्टर के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पहला चैप्टर में देखा जाए 2026 में कितना नंबर का है, दूसरा चैप्टर में कितना इसका है, तीसरा में किस तरीका का है, तो अब हम लोग वही पैटर्न से। जैसे यहाँ पे देखा जाए हम लोग 5 साल का डाटा तैयार, कितने साल का, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में देखा जाए तो कौन कौन साल में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब यहाँ पे देखा जाए कि बिग चैप्टर, ऐसे कहा जाए ये 12 चैप्टर है। इसको पढ़ाने में अप्रोक्स 1 महीना या 15-20 दिन 25 दिन ऐसे भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 2026 जो अभी जस्ट एग्जाम गया हुआ, इसमें पूछा गया था 6 ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो टोटल कितना आ गया, 6 2 8 8 5 13 नंबर का एग्जाम है। ये किस साल का है, तो ये 2026 का, ये 2026 का होगा। अब देखा जाए 2025 में 10 ऑब्जेक्टिव है। फिर उसका देखा जाए ये आपका शॉर्ट आपका आ गया, लॉन्ग आ गया। ये टोटल कितने नंबर का, 19 नंबर का। ये 2025 का था। अब देखिए, अब इस चैप्टर को कभी भी आप स्किप नहीं कर सकते। जो भी स्टूडेंट अगर ये चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो उसका और बेटर हो जाता है। जैसे 24 में देखा जाए 6 गो है। अब देखा जाए 24 23 22 हम लोग 5 साल का डाटा तैयार करते हैं। अब लास्ट में हम बताते हैं क्या कि 5 साल का पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीका से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पीछे का जाना जरूरी नहीं, वह भी जानना जरूरी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो 12 है, 12 है, 14 नंबर है। इस तरीका से देखा जाए तो हर साल आपका 12 नंबर से ज्यादा ही आएगा। ऐसा नहीं कि कम नंबर है, तो आप इस चैप्टर को कभी स्किप भी नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए डाटा। अब यहाँ पे देखा जाए चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया 2026 में, 5 ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट एक भी नहीं है, लॉन्ग एक भी नहीं है। अब जैसे ये कितने नंबर का, 5 2026। यहाँ पे देखा जाए आपका 2000 कितना आ गया, 25। ये आपका शॉर्ट आपका आ गया 0, यहाँ पे लॉन्ग भी आपका 0। ये कितना नंबर का, 6 नंबर का। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए 2024 में 7 नंबर का। ये देखिए 2024 में 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 23 में आपका कितना आ गया, 6 गो ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट आपका है, लॉन्ग आपका है, ये कितना आ गया, 13। तो ये 2000 कितना का है, 2023 का। देखिए 23 और 22 में देखा जाए क्वेश्चन का संख्या आपका इससे आपका ज्यादा है। ये आपका क्या है, 24 का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखा जाए यहाँ पे देखा आपका क्या आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एयर आपका आ गया 2026। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव का संख्या कितना है, 7। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये टोटल कितना नंबर का, 16 नंबर का, 15 नंबर का, 7 नंबर का, 11 नंबर का, 16 नंबर का। अब जिस तरीका से पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक उसी प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी यह भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको और भी यहाँ पे देखा जाए किस साल किस तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अब देखा जाए इसमें है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है व्हिच स्टोन ब्रिज हो गया, आपका क्या हो गया, करंट का आ गया। अब ये जो जितना भी क्वेश्चन आते हैं इसमें हम लोग बताएंगे। अब देखा जाए यह भी एक तरह से देखा जाए तो ये आपका चैप्टर जो है बड़ा वाला। अब देखा जाए चैप्टर आपका आ गया कितना अच्छा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आया ही नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए 2026 25 24 23 22 यहाँ पे आपका आ गया मार्क्स जो है आपका 6 6 10 6 7।
इस तरीका से क्वेश्चन आएगा। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आ गया, यह भी एक तरह से 12 चैप्टर। फिर आपका यहाँ पे देखा जाए 5वां आ गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखा जाए ये आपका कितना आ गया, ऑब्जेक्टिव 3 आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 3, यहाँ पे एवरेज देख लीजिए तो 2026 में देखा जाए तो मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 गो ऑब्जेक्टिव है। फिर उसका देखा जाए आपका 2025 में तो ये कितना है, 11 नंबर का, 12 नंबर का, 8 नंबर का। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये भी चैप्टर उस तरीका से नहीं है, मीडियम कह सकते हैं, इससे मीडियम नंबर आता है चैप्टर। अभी तक देखा जाए तो हम लोग 5 को चैप्टर पढ़े, 5 में पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट। फिर आपका यहाँ पे आपका आ गया छठा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे भी देखा जाए लॉन्ग कम ही आता। 2026 में मात्र 2 नंबर का आया आपका। 2025 में देखा जाए कितना आया, 6 नंबर का है। 2024 में कितना नंबर का आ गया, 12 नंबर का आया। फिर उसका 2023 में देखा जाए तो कितना नंबर का आया, 4 नंबर का। फिर उसका 2022 में कितना नंबर का आया, आपका मात्र 4 नंबर का। ये आपका डाटा है जो पिछले साल का पूरा। यह भी चैप्टर एकदम देखा जाए तो काफी छोटा है, बहुत ही कम समय लगता है खत्म। 7वां चैप्टर देखा जाए अल्टरनेटिव। अब देखा जाए अभी तक पार्ट 1 में देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं क्या है कि देखिए 7वां है, पहले ये पढ़ लो अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, 5 गो सब्जेक्टिव क्या गो। यहाँ पे देखा जाए ऑब्जेक्टिव ये टोटल क्या है ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन अगर देखा जाए 2026 में आपका कितना नंबर का है, 18 नंबर का। 2000 आपका कितना आ गया 25 में देखा जाए तो कितना आ गया नंबर का आ गया 13 नंबर का। ये कितना आ गया 12 नंबर का। ये आपका कितना आ गया 10 नंबर का। ये कितना आएगा 15 नंबर का। तो यह भी रेशियो देखा जाए तो आपका फिक्स है कि कितना है 10 प्लस नंबर का, एकदम गारंटी। फिर आपका एगो आ गया लास्ट जो काफी छोटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 2026 में मात्र 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते। अब हम लोग चलते हैं कि सर पार्ट 1 में हमको चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना चाहिए और किस पे ज्यादा ध्यान है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला चैप्टर को हम लोग लेके चले। पहला चैप्टर में देखा जाए ऑन एवरेज देखा जाए तो आपका कितना है 10 नंबर प्लस ये सब में 12 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर। पहला चैप्टर को एक कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसका दूसरा का चैप्टर को भी आप छोड़ नहीं सकते, कोनो में 13 नंबर, कोनो में 14 नंबर। पहला दूसरा तीसरा तो 100% एकदम फिक्स करना ही है। तीसरा हो गया पहला दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे देखा जाए चौथा चैप्टर, तो इससे लॉन्ग आता नहीं, उस तरीका से भी अगर ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा देखा जाए, पांचवा से भी आपका उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। फिर उसका यहाँ पे चैप्टर 6, इससे भी आपका देखा जाए इस साल 2026 में 2 नंबर का है। फिर उसका चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, हाँ इससे आपका फिक्स है। तो अभी अगर यहाँ पे हम लोग अगर कंसीडर करते हैं क्या कि हम लोग को चैप्टर जो पढ़ना कौन कौन है, जैसे पहला चैप्टर हो गया काफी इंपोर्टेंट है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये आपका क्या होगा 7वां हो गया। अगर ये 4 चैप्टर अगर पार्ट 1 से पढ़ लेते तो आपका एकदम अच्छा नंबर आने का चांस है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे कि चौथा पांचवा जो जो यहाँ पे नहीं लिखे, जैसे यहाँ पे देखा जाए चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, ये नहीं पढ़ेंगे। अगर वो भी पढ़ते तो और आपके लिए नॉलेज का भी गेन होगा और प्लस पढ़ाई भी आपका अच्छा लगेगा। तो ये देखा जाए ये 4 तो चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 से। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखा जाए तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ पे बिग चैप्टर और एकदम इजी आ जाए, फिक्स है कि इससे ऐसा कोई साल नहीं है जो जो क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2026 में नंबर ऑफ क्वेश्चन का संख्या 6, नंबर ऑफ शॉर्ट कितना का 3, लॉन्ग लॉन्ग का देखिएगा प्रोसेस हर साल आता ही है और आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा। देखा जाए तो एक तरह से पासिंग मार्क आपको ये दिला सकता है रे ऑप्टिक्स। जैसे 22 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 18 नंबर का आ गया, 15 नंबर का आ गया, 25 नंबर का आ गया, 24 नंबर, 25 नंबर। ये डाटा देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को आप कभी स्किप भी नहीं कर सकते, अगर स्किप करते तो समझिए काफी आपका लॉस होगा। इससे लॉन्ग भी देख लीजिए 2026 में 2 लॉन्ग आया था, एगो 2, वो फिक्स है कि हर साल आता है, कोई ऐसा साल नहीं। अब 2026 में कितना नंबर का आया 22 नंबर का। फिर आपका 2025 में देखा जाए 18 नंबर का, 2000 यहाँ पे 24 में देखा जाए 15 नंबर का, 2000 फिर आपका 23 में आपका आ गया कितना 25 नंबर का, 2022 में देखा जाए अब यहाँ पे 2000 कितना आ गया 2000 आपका 22 आ गया। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स में ना आपका 20 प्लस नंबर आता है। जैसे 22 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 18 परसेंटेज देखा जाए 20 नंबर प्लस आ गया, मतलब ये आपको काफी अच्छा हद तक नंबर ला सकता है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए
आपका आगे क्या वेव ऑप्टिक्स। जैसे यहाँ पे हम लोग रे ऑप्टिक्स जैसे ऑप्टिक्स दो प्रकार के, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। जितना रे ऑप्टिक्स, अब देखिए इससे क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग आ भी सकता है, कभी ना भी आ सकता है। लॉन्ग यहाँ पे देखा जाए 2026 में 6 गो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे 8 मार्क्स का आता है। फिर 2025 में देखा जाए 4 गो आ गया, ये कितना है 10 नंबर का। जो भी चैप्टर आपका काफी इंपोर्टेंट है। फिर उसका 2024 में देखा जाए, अब देखिए 2026 में लॉन्ग आया ही नहीं, आज 2025 में आया, 2024 में आया, 2022 में आया। हम लोग मात्र 5 साल का ही डाटा पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए चैप्टर आ गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे देखा जाए तो एयर आपका कितना आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ शॉर्ट, नंबर ऑफ लॉन्ग। यहाँ पे भी देखिएगा तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं कि जैसे हम लोग को पूरा चैप्टर, जैसे एगो पहला चैप्टर आ गया पूरा यूनिट 5 से, दूसरा का आपका आ गया यूनिट आपका ऑप्टिक्स का आ गया, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यहाँ से चैप्टर 11 से लेके ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में देखा जाए क्वेश्चन का संख्या किस तरीका से, ये पूरा जितना भी लीजिए सबको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। यूनिट बांटा गया हुआ। अब जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे 2026 में मात्र 6 को पूछे हुआ। फिर 2025 में आपका कितना आ गया 24, 10 को आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 24 में लॉन्ग क्वेश्चन एक ही साल आया होगा। फिर उसके बाद तो ये 3 नंबर 2 नंबर इस तरीका से आया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, ये आपका। अब एटम्स में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं, एटम्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं। फिर यहाँ पे एटम्स आपका आ गया, एटम्स आ गया। देख यहाँ पे आपका आ गया 5 नंबर का, 3 नंबर का, इससे ऑब्जेक्टिव का संख्या आता है और शॉर्ट का आता है 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग का एक लास्ट, यह भी काफी स्मॉल चैप्टर, ये चैप्टर सब मात्र 3 या 4 दिन में खत्म होने होता है। एटम्स हो गया, एक न्यूक्लियाई हो गया। इसमें खास बात है कि जो अगर 11th में केमिस्ट्री पढ़ेगा उसके लिए तो और काफी इजी हो जाता है यहाँ पे आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे डुअल नेचर में, डुअल नेचर इंपोर्टेंट है। फिर आपका आया क्या, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर भी आपका क्या है, इंपोर्टेंट। यहाँ पे देखा जाए तो आपका आ गया क्या, 6 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कितना आ गया 7 गो ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ये आपका कितना आ गया 10 को, तो यहाँ पे क्या होगा 6 गो ऑब्जेक्टिव। इस तरीका से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इसे देखा जाए तो मार्क्स जो आया 2026 में आया, 2025 का डाटा है, 2024 का। इस तरीके से आपका क्या डाटा यहाँ भी छूट गया हुआ। ऐसे आपको ये सब लिखना नहीं है, हम आपको बताते हैं क्या ये चैप्टर इंपोर्टेंट कौन कौन है, किन कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है। अब देखा जाए चैप्टर नंबर सेमीकंडक्टर, चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, ये टोटल कितना नंबर का है 12 नंबर। देखा जाए एग्जाम आता 2026। फिर उसका 2000 आपका कितना गया 25 में देखा जाए तो आपका कितना गया 7 नंबर का। यहाँ पे आपका कितना है 2024 नंबर का। यहाँ पे कितना है 2023 का, 2023 में, और यहाँ पे 2022। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मात्र अभी क्या है ना, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11, 12, 13, 14, इस चैप्टर से आप कह भी सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में यह भी बताएंगे। अब हम लोग का एक लास्ट चैप्टर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया क्या, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव का संख्या है, ये शॉर्ट का, ये लॉन्ग का। मार्क्स आपका आ गया कितना 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स। अब यहाँ पे देखा जाए सर पार्ट 1 में आप 4 चैप्टर का नाम बोले। पहला चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद हम लोग कहे हैं क्या, तीसरा का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग 7वां चैप्टर जो आपका क्या था एसी, एसी को फुल फॉर्म में कहते हैं क्या अल्टरनेटिंग। ये 4 को चैप्टर पार्ट 1 में काफी इंपोर्टेंट था। ये क्या था पार्ट 1 में आपका देखा जाए, पार्ट 1 में, पार्ट 1 में आपका पहला, तीसरा, पहले दूसरा, उसका तीसरा, उसका 7वां, ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरीके से। अब देखा जाए सर पार्ट 2 में कौन कौन इंपोर्टेंट। पार्ट 2 में देखा जाए तो सबसे पहले तो आप कह सकते हैं 9 नंबर रे ऑप्टिक्स। फिर उसका 10 नंबर वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स के साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। फिर अब यहाँ पे देखा जाए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे भी क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो ये आपका क्या है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, न्यूक्लियाई। अब एक चैप्टर आप कह सकते हैं क्या इसमें सर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। फिर आपका न्यूक्लियाई के चैप्टर नंबर कितना है, न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13। अब यहाँ पे देखा जाए 10 नंबर और उसका कितना आ गया 13 नंबर। 13 नंबर के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं कि सर एक लास्ट जो है आपका सेमी कंडक्टर, यह भी फिक्स है कि आता ही क्वेश्चन, ये आपका कितना है 14।
अगर ये आप इतना चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते, सबसे पहले अगर इस पूरा में कहा जाए कि सर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो इसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते। और अगर आप इसको स्किप करते तो आपके लिए काफी लॉस हो जाएगा। जो चैप्टर है क्या, रे ऑप्टिक्स, ताकि अभी तक आपको डाटा भी बताया, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं। जैसे डाटा देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आज के लिए हम लोग रहने देंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, अगर आपको इसको फॉलो कर लेते हैं, अभ्यास करियर पॉइंट रखिए फेसबुक, इस तरीके से। अब आपको हम बता दें कि सर आपकी यूट्यूब पे आप पढ़ाइएगा कौन सा, था हम लोग पढ़ेंगे क्या, रे ऑप्टिक्स। जो स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, आपका जल्द इस पे वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और जल्दी आ जाए। ये आपका रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। जय हिंद।